चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। ये बड़ी जानकारी है। बम की फिलिंग के बाद मोल्ड निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें, ब्लास्ट से फिलिंग सेक्शन के कर्मचारी वासुदेव राम घायल हुए हैं। ब्लास्ट से बम में बारूद पर भर रहे कर्मचारी के हाथ में गंभीर चोटें आई है। फैक्ट्री के F2 फिलिंग सेक्शन में ब्लास्ट से दहशत में कर्मचारी आ गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त के, आप तक पहुंचा दें जबलपुर से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। बम की फिलिंग के बाद मोल्ड निकालने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी, ब्लास्ट से फिलिंग सेक्शन के कर्मचारी वासुदेव राम घायल हुए हैं। ब्लास्ट से बम में बारूद पर भर रहे कर्मचारी के हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। फैक्ट्री के F2 फिलिंग सेक्शन में ब्लास्ट से दहशत में आ गए कर्मचारी। बड़ी जानकारी जबलपुर से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। बम की फिलिंग के बाद मोल्ड निकालने के दौरान देखिए ये बड़ा हादसा हुआ। ब्लास्ट से फिलिंग सेक्शन के कर्मचारी वासुदेव राम घायल हुए हैं और बम में बारूद पर भर रहे कर्मचारी के हाथ में गंभीर चोटें भी आई है। फैक्ट्री के F2 फिलिंग सेक्शन में ब्लास्ट से दहशत में कर्मचारी आ गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो बड़ी जानकारी है। तस्वीरें हैं आपके सामने, देखिए हाथों में गंभीर चोटें कर्मचारियों की आई है। मोल्ड निकालने के दौरान यह हादसा हुआ है। ब्लास्ट से फिलिंग सेक्शन के कर्मचारी वासुदेव राम घायल हुए हैं। बारूद पर भर रहे कर्मचारी के हाथ में गंभीर चोटें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में ये बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी, बम की फिलिंग के बाद मोल्ड निकाला जा रहा था जिस दौरान ये हादसा हुआ। और हाथों में आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें। कर्मचारी के हाथ पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। अस्पताल में उपचार किया गया है। तो बम की फिलिंग के बाद मोल्ड निकालने के दौरान ये हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है जबलपुर से। ब्लास्ट से मौके पर अफरा तफरी मच गई। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी राजेश विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, हादसा हुआ है बड़ा, यहां पर ब्लास्ट हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी? आप बिल्कुल देखिए, आपको बता दें खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में ब्लास्ट के बाद हड़कंप की स्थिति बनी है। और अगर बात की जाए तो जो खमरिया का जो F2 सेक्शन है, फिलिंग सेक्शन है, जहां पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बम होते हैं, उनमें बारूद भरा जाता है, उसी सेक्शन में ये विस्फोट हुआ है। जो कर्मचारी है एक वासुदेव राम, जो कि फिलिंग कर रहा था। अगर बात की जाए तो 56D प्रोडक्ट जिसमें फिलिंग कर रहा था, उसकी के मोल्ड निकालने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। हाथ गंभीर रूप से झुलसा है। सबसे पहले जो घायल कर्मचारी है उसको जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के अस्पताल है वहां ले जाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसको जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अगर बात की जाए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में जो खतरनाक गोला बारूद है उनका काम होता है। इसके पहले भी कई हादसे इस तरीके के हो चुके हैं ब्लास्ट के, और हर बार कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री प्रबंधन है उस पर आरोप ये लगते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो सामने आती है कि बिना सुरक्षा उपकरणों बाकी सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। हर बार कर्मचारी संगठन ये मांग उठाते हैं, और इस बार भी अभी भी जो कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। ये कहा गया है कि चूंकि काम का दबाव अधिक था, काम अभी ज्यादा था, और इस ऑपरेशन में हो सकता है कि कुछ खामियां रही हो जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। चूंकि जो घायल कर्मचारी है वासुदेव राम, उसका इलाज जबलपुर के निजी अस्पताल में जारी है। लेकिन अब चूंकि फैक्ट्री प्रबंधन जब पूरे मामले की जांच करेगा तो कहीं ना कहीं सामने आ गया कि आखिर क्या वजह थी, किस वजह से ये
हादसा हुआ, कोई जो कर्मचारी है उसकी तरफ से किसी प्रकार की गलती थी या कोई खामी थी फिलिंग के दौरान, तो कहीं ना कहीं जब पूरी तरीके से जांच होगी तो सामने आएगा। इसके पहले भी कई बड़े हादसे जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खबरिया में हो चुके हैं, और हर बार कहीं ना कहीं जो कर्मचारी संगठन है वो गंभीर आरोप फैक्ट्री प्रशासन के ऊपर लगाते हैं कि काम का दबाव कर्मचारियों पर अत्यधिक रहता है, और ऐसे में जो सुरक्षा मानक हैं उनका ध्यान कहीं ना कहीं कई बार नहीं रखा जाता। इसके चलते हादसे होते हैं, कर्मचारी घायल होते हैं। अभी भी ये हादसा हुआ है। अब चूंकि इसकी जांच जब होगी, फैक्ट्री प्रबंधन इसकी जांच करेगा, तो कहीं ना कहीं सामने आएगा कि आखिर क्या वजह है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि पहले भी इस फैक्ट्री में हादसे हो चुके हैं, लगातार काम का दबाव है कर्मचारियों पर, और आज एक बार फिर से ये हादसा हुआ है। एक कर्मचारी का हाथ पूरे तरीके से चोटिल बताया जा रहा है, तो ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री प्रबंधन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खबरिया, वो जब जांच करेगा तो ये कहीं ना कहीं सामने आएगा कि आखिर इस पूरे हादसे की वजह क्या थी, किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। कोई कर्मचारी की तरफ से गलती थी या फिर जो एक सामान्य जिस तरीके से गलती होती है, जो ऐसे मोल्डिंग के दौरान कई बार हादसे होते हैं, ये उस तरीके का हादसा था। जांच होगी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन फैक्ट्री के ऊपर हमेशा पहले भी गंभीर आरोप जो है कर्मचारी संगठन लगाते रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा था, पिछले साल एक बड़ा हादसा हुआ था जब कर्मचारी झुलसे थे, बड़ा हादसा था। फैक्ट्री प्रबंधन ने उसकी जांच रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आई कि आखिर क्या वजह थी, क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जब रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। जो कर्मचारी संघ आरोप लगाते हैं उनके आरोप सही हैं, या फिर जो कर्मचारी हैं उनमें किसी प्रकार की कमी रहती है, जो पूरा प्रशिक्षण है वो नहीं होता, इस तरीके की बातें। लेकिन जब रिपोर्ट सामने इस पूरे मामले की आएगी तो कहीं ना कहीं ये भी साफ होगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। क्या कहीं कोई कमी है या प्रशिक्षण में कर्मचारियों की कोई कमी है। तो ये सारी चीजें जब रिपोर्ट सामने आएगी तब सामने आएगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो भारतीय सेना के लिए खतरनाक गोला बारूद बनाने का काम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में होता है, और जो F2 फिलिंग सेक्शन है वहां पर ये इस तरीके का दूसरा या तीसरा हादसा है जब 2 सालों में इस तरीके के हादसे सामने आए हैं। तो अब जब इस मामले की जांच होगी, फैक्ट्री प्रबंधन क्या कुछ रिपोर्ट इसमें देता है, क्या कुछ जांच टीम बनाता है, किस तरीके की इसकी जांच होती है, तो इस पर कहीं ना कहीं अब नजर रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी